मारीना संदेश लाइव। देख सकते हैं कि केवल ये सूचना मिली कि आ गए हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन किसी को लोकेशन नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी हैं कहाँ। सभी ये समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आ चुके हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मौके पर कहीं असदुद्दीन ओवैसी मौजूद नहीं है। सभी लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है। केवल एक शोर उठा है और धूल गुबार ज़बरदस्त तरीके से उड़ गया, एक पब्लिक का ज़बरदस्त हुजूम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसमें नहीं है। अब देखना है कि असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है और कब पहुँचते हैं। इस समय 4:05 हो चुका है। भाई वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के इंतज़ार में आप देख सकते हैं कि जगह ज़मीन पे खड़े होने की ख़त्म हो चुकी है, तो बच्चे जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं सामने बारजे पे खड़े हैं। खिड़कियों में आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर फ्लोर की खिड़कियों में मुंह निकाल के लोग खड़े हैं। किस तरीके से उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। ऊपर की छतों पर भी आप देख सकते हैं, हर फ्लोर पे भरे हुए हैं लोग। सामने भी देख सकते हैं कि बगल में मदरसे की छत पे इधर बच्चे भरे हुए हैं। इनके चाहने वालों का एक रैला ज़बरदस्त यहाँ लगा हुआ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़िला गुजर चुका है। एक झलक पाने के लिए ये काफ़िला तरस गया, लेकिन वक्त की पाबंदी और वक्त की कमी की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ रुके नहीं, उनको मजबूरन आगे निकलना पड़ा। लेकिन युवा दिलों की धड़कन बन चुके असदुद्दीन ओवैसी और एक आइकॉन बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इस समय एक झलक पाने के लिए उनके लोग इतना बेचैन हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफिला गुजर चुका है। आपको खबरों का हम इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव के साथ। यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ भीड़ है और एक अंदाज़ा, सिर्फ एक अफवाह उड़ गई कि असदुद्दीन ओवैसी आ चुके हैं, लेकिन कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके चाहने वालों का हुजूम लगा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहीं भी नहीं है। जी, आपका परिचय? जी, नाम मोहम्मद राहिल आज़मी, आजमगढ़ से ही मेरा। आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ काफ़ी गैदरिंग है, शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नाम राहिल आज़मी है, आजमगढ़ से ताल्लुक़ है, जामा मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। और ये जो एक जन सैलाब आप देख रहे हैं, और ये चंद मिनट की एक लहर है। इस चंद मिनट की लहर में ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ सत्ताधारी पार्टी और गैर सत्ताधारी पार्टियों को। ये एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारी इब्तिदा है, अभी हमारा शेर आया और खामोशी से आकर गया। उसके बाद ये इतनी बेचैनी जो है आवाम में, देख लीजिए। अभी इनको वक्त है, समझ जाए और संभल जाए, और हमें वोट बैंक न समझे, बल्कि हमें साझेदारी के साथ ले और कांधे से कांधा मिलाकर चले। ये आपको क्या लगता है कि जहाँ सरकार का इतना सख्त रवैया है, तो ऐसे में इस तरीके की भीड़ और असदुद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में आना क्या संकेत दे रहा है? असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट, एक ऐसी सांसद का वो एक मेंबर है जिसको आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने का अधिकार है, हक है। तो वो अगर हिंदुस्तान के इस बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में अगर आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन गरीब मजलूमों की आवाज़ बन के उठ रहा है जो अब तक दबे गए, दबाए गए, सताए गए। उन मजलूमों की एक आवाज़ है जो अब बनकर उभरेगी और संसद से लेकर पूरे दिल्ली तक गूंजेगी आवाज़। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और बिना रुके ही चले गए, इतना बड़ा जनसैलाब उनका इंतजार करता रहा। क्या आपको नहीं लग रहा कि उनके समर्थकों के साथ धोखा हुआ है? ये नहीं, देखिए, ये एक चीज़ होती है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी में असद साहब की कोई गलती नहीं है। ये हम जैसे उनके चाहने वालों की कुछ गलतियां हो जाती हैं कि जो वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं और रास्ते में खड़े हो जाते हैं। और वो बेचारे क्या करते, उनको अपने शेड्यूल को बराबर करना था, इसलिए वो हमें एक झलक दिखाया और बाकायदा सलाम किया, इस्तकबाल किया, लोगों की हौसला अफजाई की।
और चलती हुई गाड़ी पर लोगों का इस्तेकबाल करना बहुत बड़ी बात होती है। एक मेंबर बैरिस्टर आदमी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदमी अगर चंद मिनट चलते चलते अपनी आवाम को, अपने चाहने वालों को खुश करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग उनके दिल से दुआएं देते हैं और सारी जनता ये चाहती है कि इंसाफ के लिए जो शख्स आवाज़ उठा रहा है, दबे हुए मजलूमों को, गरीबों की आह बन रहा है, उनकी आवाज़ हमेशा के लिए बुलंद रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सच की आवाज़ उठाने वाले इस वीडियो को आप भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं।